हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज है फ्राइडे, तो आप अपनी ड्यूटी में होंगे। ड्यूटी के बाद में आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैं भी आपके जीवन में कुछ बदलावट आएगा। मेरे जीवन में भी बहुत सारे बदलावट आए हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा है। उस चीज़ को मैं नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी आज़ादी नहीं है कि अपने शब्दों को मैं खुल के बोलूँ। ऐसे मैं जो मैं मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, वो मेरे मन में ही है। मतलब मैं एकदम खुल के बोलने वाली हूँ। मैं बचपन से ही ऐसे हूँ, जिसके कारण से मुझे हमेशा डाँट टपट पड़ती रहती है मेरे घर से भी। अभी मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है कि तुम बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही बोलती हो, तो थोड़ा-सा अपने आप को सँभालो। हर चीज़ को इस तरह से खुल के नहीं बोला करते हैं ऐसे। तो लेकिन बाय नेचर मैं ऐसी हूँ। और एक चीज़ है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, मेरी फैमिली देखती है, फिर वो बीच में कट-छट करते हैं, तुम ऐसे बनाती हो, ऐसे नहीं। हस्बैंड तो अलाउ तो नहीं करते। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं अपना ज़िद्दीपना से बनाती हूँ, क्योंकि घर में रह के कितना ही आप करो। मे बी अगर इनकम आ जाता है तो अच्छी बात है यहाँ से, अगर नहीं आती सो ओके। मुझे यहाँ पे मतलब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है जहाँ पे मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ। तो एक तरह से मुझे ये जो प्लेटफ़ॉर्म मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर में कुछ क्वालिटी है, या तो फिर मैं नहीं बोलती हूँ मेरे अंदर में क्वालिटी है, आपके अंदर में कुछ एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक जागरूक इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए, ताकि सामने वाला इंसान आपकी जो जीवन का जो अनुभव है, उसको देख कर के सीख सके, उसको सुन कर के सीख सके, ताकि उससे क्या होगा कि उसका समय बचे और वो गलती को दोबारा ना करे, ऐसे। मैं ये चीज़ समझती हूँ। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट में ने जो प्लेटफ़ॉर्म दिया है अपनी बातों को रखने के लिए, या फिर अपने हुनर को रखने के लिए, मुझे लगता है ना, ये जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मतलब सोशल मीडिया है, जो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ, तो मैं अपने बारे में ये बताना चाह रही हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं क्या करती थी, क्या करती मेरा पास्ट क्या था, मैं कैसे बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पूरा डिटेल्स आप मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मैं आगे के बारे में बताती हूँ। मैं आपको बताई भी थी कि एक मेरा वीडियो है मेरे वीडियो में, कि मैंने एक धर्म ग्रंथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बाइबल मैंने अ बाइबल खरीदा और उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि प्रचार प्रसार कर सकूँ। और मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि मुझे बाइबल का नॉलेज हो सके, क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमेशा बचपन से ही चर्च जाना हर संडे को हमारा हैबिट था और है, कि हम हर संडे को चर्च जाते हैं, और किसी स्पेसिफिक जब जब चर्च में प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, ये हमारा है। तो हम उसी प्रकार हमेशा हम चर्च जाते हैं, ऐसे, ठीक है। लेकिन बाइबल को खोल करके मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा कभी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हमारे हम जब छोटे थे तो हमारे दादा जो थे, तो हम लोगों को शाम का प्रेयर होता था, उसमें सबको अपना टर्न देते थे, तो हमको उसमें पढ़ना पड़ता था। तो ये चीज़ है, हम पाठ पढ़ते थे, बाइबल पढ़ का स्टडी करते थे, और प्लस हम प्रेयर कराते थे। तो ये लीडरशिप क्वालिटी अपने गुण में, मतलब अपने में है ना? ये चीज़ बोल सकते, लेकिन उसकी बातों को, बाइबल की बातों को मैंने कभी समझा नहीं था। तो अब मैं जब उसके बाद में फिर अपने को, अपना जब यंग हुए, तो अपना वही अच्छा बुरा दिन आए, ठीक है, अपनी शादी हुई, शादी में भी काफ़ी उतार-चढ़ाव हुआ, है ना? उतार-चढ़ाव हुआ। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि मेरी जो फैमिली है अ अ, ज़्यादा फ़ोकस, उनका फ़ोकस रहता है कि गवर्नमेंट जॉब पे। तो मेरी फ़ैमिली ऐसी थी। अब मेरी जब यहाँ मेरी शादी हुई, तो मेरी फ़ैमिली में भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बारे में बोलना चाहती हूँ, वो गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं हैं, ठीक है। तो अ, अचानक सा मुझे ऐसा फ़ैमिली मिला जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो थोड़ा-सा पैसे को लेकर के भी थोड़ा-सा अपने को थोड़ा-सा टेंशन लगता था कि अगर मैं तो गवर्नमेंट छोड़ कर के प्राइवेट आई हूँ, पैसे की कमी-घटी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? इस टाइप का मेरे लाइफ़ में भी ऐसा आया, तो टेंशन लगा रहता था। 8 घंटे का ड्यूटी करने के बाद मैं घर आके काम-धंधा करूँ, मतलब लाइफ़ में बहुत एकदम स्ट्रगल था। फिर मैंने जॉब छोड़ा, कैसे छोड़ा मैंने आपको बताया है, ठीक है? उसके बाद में हाँ, तो मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ, मैंने बाइबल स्टडी किया।
तो मैंने ये जो बाइबल स्टडी किया, तो मेरे बाइबल स्टडी में मेरे को क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट हुआ, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ। ये गवाही मैं इसलिए नहीं देना चाहती हूँ कि आप क्रिश्चियन बनो, मैं ये गवाही इसलिए देना चाहती हूँ कि आप जिस भी धर्म में हो, उस धर्म के प्रति वफ़ादार रहो, ईमानदार हो और अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ो और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करो। आसान नहीं है, पर कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। छोटी-छोटी कदम उठाएँगे तो मे बी हम अ इस योग्य हो जाएँगे कि ऊपर वाला हमें मतलब बहुत सारे आशीष बरकत दे। तो मेरे जीवन में भी ऐसा है, मैं बताती हूँ कि मैंने धर्म ग्रंथ पढ़ना स्टार्ट किया, तो और पढ़ना भी कैसे, मैं पहले मैं पाठ पढ़ती मैं सीधे सुबह उठती हूँ, अपना काम उम करने के बाद में मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, सीधे आपके सामने ही मैं पाठ पढ़ती हूँ, है ना? तो बस मेरा वही हो जाता है पाठ पढ़ना। लेकिन जब पाठ पढ़ती हूँ तो फिर उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ता है ना, अपना विचार रखना पड़ता है। तो थोड़ा-सा मैं उस पे जो पाठ पढ़ती हूँ उसमें मैं थोड़ा-सा सोचती हूँ, है ना? तो आज ये हो गया है मेरे साथ कि मुझ में उतना ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं आया है, लेकिन एक परिवर्तन है कि ये मेरे सोचने की शक्ति में बदलाव आ गया है। और साथ में मैं जो भी काम करती हूँ, घर का काम मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है ना? इतना बड़ा घर है भाई, साफ-सफाई करना, सर्वेंट है नहीं मेरे घर में, पूरा साफ-सफाई करना, टिप-टॉप रखना, और बेटी है कि पूरा कचरा करती है, तो उसको साफ-सफाई करना, है ना? उसके अलावा भी अपना पढ़ाई-लिखाई का काम है, बच्चे को, मेरा बच्चा इतना क्या बोल देंगे, एकदम बहुत ही ज़्यादा नटखट है, उसको पढ़ाना, कभी लगता है मैं उसको ट्यूशन डाल दूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं घर में हूँ, बात पैसे का नहीं है कि हाँ, मैं ट्यूशन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरी अभी घर में हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बच्चे को कैसे ट्रेन करूँ। क्यों मैं, जब मेरे पास टाइम है, तो मैं दूसरे दूसरे के हवाले क्यों करूँ? क्यों करूँ? मुझे उसको नंबर नहीं बढ़वाना है, मुझे उसमें मोरल वैल्यू उसके अंदर में उत्पन्न करा मतलब क्या बोलते हैं हम, जागृत करना है ना? उसे अच्छी-अच्छी बातें बताना है, प्लस उसको मतलब क, ख, ग, घ या तो फिर एबीसीडी सिर्फ़ पढ़ाना, रटाना नहीं है, उसको उस चीज़ को समझना है, मतलब शिक्षा का महत्व उसको समझाना है। अभी से अगर मेरी बच्ची को समझाऊँगी, भले उसको जॉब लगे या ना लगे, है ना? जॉब लगे या ना लगे, लेकिन इतना है कि वो कुछ एबल बने, मतलब उसको प्रैक्टिकली मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई आप जो पढ़ रहे हो उसका क्या महत्व है ना? तो छोटी-छोटी चीज़ों को मैं उसकी नेगेटिव पॉइंट को ऑब्ज़र्व करती हूँ और उसको पॉजिटिव पॉइंट में चेंज करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारी बदलावट मेरे अंदर में बहुत इरिटेटिंग टाइप की, मतलब कोई मुझे इरिटेट करता है ना और ईगो में मैं आ जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो ये चीज़ मेरे में बदलावट आए है ये बाइबल पढ़ने की वजह से। और मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपको पहले मेरे वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड शेयर ब्रोकर है, ठीक है? वो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में भी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप तो जानते हैं अगर आप ट्रेडर हैं तो उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड का कभी लॉस होता था, कभी बेनिफिट होता है, लॉस बेनिफिट, लेस बेनिफिट, पैसा दिखता है ऑनलाइन, ठीक है? कि हाँ, उन्होंने इतना अर्न किया, लेकिन वो मुझे वो ऑनलाइन ही दिखता था और एक पल में गायब हो जाता था। मतलब अभी मैंने अच्छा खासा, मेरे हस्बैंड ने अच्छा खासा इनकम अर्न किया और तुरंत इनकम एकदम मतलब ख़त्म हो जाता, मतलब समझ नहीं आता था कि हम कमा रहे हैं, गँवा रहे हैं या क्या? मुझे तो ऐसा लगता था कि यार मैं कमा रही हूँ, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर माय फैमिली, और आप इसी से इसी पैसा से हम अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे टाइप का। मतलब और एक चीज़, मैं मार्केट जाती तो मुझे सोचना पड़ता था कि मतलब जितना से सस्ता चीज़ हो ऐसे। तो मुझे बहुत परेशानी लगती थी, क्योंकि मैं ऐसे घर से आई थी जिसमें मेरे मम्मी-पापा जॉब वाले थे, तो कभी ऐसा कमी नहीं हुआ, जो मैंने चाहा वो उन्होंने पूरा किया है। और अभी यहाँ पे आने के बाद मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे क्या खरीदना है और क्या मेरे बजट में आएगा? ऐसी अपनी परिस्थितियाँ आई, है ना? तो ऐसे हुआ, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, तो बाइबल पढ़ने के बाद में मतलब मैं शांत हो गई, तो श्योरली है कि मेरे हस्बैंड को केचर-केचर नहीं करने लगी। तो लाइफ़ एकदम, और मेरे हस्बैंड भी एकदम शांत मतलब अपना घर का काम बड़ी एन्जॉय के साथ करती हूँ। मतलब मैं जो काम करती हूँ ना, घर को साफ-सफाई करती हूँ, मैं रोज़ झाड़ू पोछा करती हूँ, तो साफ-सफाई करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अरे यार एक्सरसाइज़ तो कर रही हूँ, थोड़ा मेरा तोंद निकल रहा है तो थोड़ा-सा घुस जाएगा, ऐसे वाला। फिर बगान में जाके बाल्टी में से पानी लेती हूँ, पहले मैं बहुत बोरिंग लगता था, अभी लगता है नहीं थोड़ा-सा हाथ का एक्सरसाइज़ होगा, ऐसे मतलब मेरे अंदर में ना मेरे माइंड में एकदम पॉजिटिव वेव्स मतलब क्या बोलते हैं उत्पन्न होने लगे, ठीक है? मेरी सोच वो पॉजिटिव होने लगी। उसके बाद में मेरा बच्चा एकदम पढ़ाने में एकदम एकदम ऐसे झल्ला जाते थे पढ़ाते-पढ़ाते, क्यों समझती ही नहीं थी। फिर मैं सोची अरे यार ये तो बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, तो मुझे थोड़ा पढ़ाने का टैक्टिस चेंज करना होगा, तो मैं
वीडियो सब देख-देख करके मैं कैसे पढ़ाना है उस बच्चे को मैं सीखती हूँ और वैसे मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी बच्ची ये पकड़ती है और मैं बहुत सारा चीज़ जैसे छोटा गलती करे तो मैं बहुत झल्ला जाती थी। फिर मैं बोलती इट्स ओके बेटा ऐसे करके मैं बोलती थी इट्स ओके ऐसे करके, है ना? नेक्स्ट टाइम यू रिमेंबर दिस थिंग्स ऐसे करके। तो वो मेरा बच्चा है ना उस चीज़ को वो मतलब गले लगा लेगी मेरी बेटी। फिर मुझे बोलेगी मम्मी आई लव यू सो मच ऐसे बोल करके। अब मेरी बहुत अच्छी मम्मी हो ऐसे। क्योंकि मैं वो उस बच्चे का जो गलती करती थी ना मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस बच्ची डर जाती थी कि अभी मम्मा मारेगी, उस समय मैं मारती, लेकिन अभी उसको सोच फिर मैं उसको बोलती थी कि नहीं ये होता है बेटा। तो उस चीज़ को उसको खुशी लगता था कि मेरी मम्मी ने मुझे मारा नहीं और मैं उसको ना मैं मारी भी नहीं और मैं उसको समझा दी कि और ऐसा करने से ऐसा होता। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो बच्चा इस चीज़ में मतलब अब मेरी बेटी मेरे से डरती नहीं है पहला चीज़, खुल के पूरा खुल के बोलती है और अभी मुझे बेस्ट मदर का दर्जा देती है। और एक दिन मेरी बेटी बोली अभी परसों ही मेरी बेटी बोली मुझे बहुत खुशी लगी। मेरी बेटी बोली मम्मा यू आर वेरी ब्यूटीफुल मम्मा। तो मैं बोली ना बाबा ना बेटा यू आर माई बेबी यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे। तो वो मेरी बेटी बोलती है कि नो मम्मा यू आर ब्यूटीफुल मम्मा, जिसका दिल अच्छा होता है ना वो बहुत सुंदर होता है और आप बहुत सुंदर हो ऐसे। तो मैं टेंशन में आ गई कि मेरी बेटी इस तरह से बोली और मैंने मेरी बहन को फ़ोन किया और मैंने बोला कि मैं ऐसे मेरी बेटी ने ऐसे कहा। तो मेरी बहन ने बोला कि उसको पूछना तो कहाँ से ये सब किया ऐसे करके। तो वो फिर उसका वो कार्टून वाला वीडियो देखने लगी मेरी बेटी के साथ में। तो एक दिन तो पता चला कि वो वहाँ पे था ना उसको रिलेट करके वो मुझसे बोली। मतलब मेरे बताने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मेरे जीवन में क्या-क्या बदलावट है। और एक बदलावट आया है मेरे जीवन में कि आज, है ना? आज मेरे जीवन में ऐसे बदलाव है कि आज मैं कहीं भी जाती हूँ, मतलब कहीं भी नहीं मार्केट जाती हूँ तो मुझे सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि हाँ, इसका प्राइस क्या है। ये मेरे जीवन में इतना बदलावट आया, वही काम, वही इंसान, मेरा हस्बैंड, वही मैं, वही घर, वही मेरा बच्चा, लेकिन आज मेरे जीवन में ये चीज़ हुआ है। मैं आपको बताती हूँ मेरे हस्बैंड की सैलरी कितनी है। ये आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ने करी है V50 वीवो 50। इ इसको हम लोग हमारी पर मंथ का हमारा इनकम है, इसको हम लोग इसकी जो प्राइस है ना, इतना हम लोग 12 खरीद सकते हैं। मतलब पर मंथ इतना इनकम है कि इसको हम 12 खरीद ले सकते हैं अभी। तो कहते हैं ना कि बाइबल में कहा है कि आप ईश्वर से मांगो, आप जितना मांगोगे ना उसका दुगुना वो बढ़ के देगा, ये कहता है। तो आज मैं इस चीज़ पे भरोसा करती हूँ, पूरा मैं दिल से विश्वास करती हूँ कि अगर आप ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर के वचनों पे चलने की कोशिश तो करें, तो आप जितना नहीं सोचते हैं ना उससे दुगुना ऊपर माला देता है। आज मुझे दिए और मेरे ये वीडियो को मैं मेरे बनाने के पीछे बस यही है। मतलब मुझे प्राउड नहीं फ़ील कर रही हूँ, मैं प्राउड फ़ील कर रही हूँ पर मैं घमंडी नहीं हो रही हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं गवाह दे सकूँ मेरे इस वीडियो से मैं भी आपके जीवन में भी परिवर्तन आ सके। कितनों भी दुःख तकलीफ़ मेरे जीवन में भी इतना उतार-चढ़ाव आया कि उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर इतना उतार-चढ़ाव कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, है ना? और हम कर्ज़े में डूबे हुए थे। लेकिन अभी हमारे जीवन में इतना खुशी आया है, मैं ये नहीं बता रही कि बस पैसे से खुशी है। मेरे जीवन में अभी पैसा है, मेरे जीवन में शांति है। और आने वाला कल और एक चीज़ जब मैंने जॉब छोड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जॉब छोड़ूँगी। मैं सोची जा रही यार मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है ऐसे करके। मैं तो हाउसवाइफ़ जस्ट बन के रह जाऊँगी। ऐसे मैंने सोचा था। और जब मैंने यूट्यूब आपको मैं पहले बता रही हूँ जब यूट्यूब भी चालू करने मुझे नहीं आता था। और एक्टिंग का तो मुझे ए ना बी अभी तक भी नहीं आता है लेकिन कुछ है मेरे अपने बोलते हैं कि तुम अच्छा कर लेती हो एक्टिंग ऐसे करके। तो ये सारा चीज़ ऊपर वाले ने मुझसे करा रहा है। मतलब ऊपर वाले मुझसे करा रहे हैं जिसकी वजह से मेरे काम में मेरे काम निखर कर के आ रहे हैं। है ना?
और मुझे लगता है कि मुझे सोचने का ज़रूरत है, कुछ मेरे मेरे जो मेरे दिल के नज़दीक है, उनका कहना ये है कि का क्या ये वीडियो वग़ैरह सब बनाते हो आप, टीचिंग जॉब में ही लौट चलो। ऐसे करके इतना मेहनत किए हो, अब वहीं पे वापस चलो। तो मैं उनका मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो ऐसे करके। तो मैं ये भी बताते चलूँ कि मैं जॉब छोड़ने के 5 महीने के बाद में मुझे गवर्नमेंट के लिए मतलब मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था, है ना? इधर नेतरहाट में, है ना? टीचिंग जॉब के लिए था। लेकिन सैलरी 30,000 थी, मे बी वो परमानेंट हो जाती। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहाँ पे रहना, खाना-पीना, उसमें तुम्हारा पैसा चला जाएगा, प्लस बच्चे का भी तो एजुकेशन को लिए ध्यान देना है, तो आप मुझे सपोर्ट करो ना, पे हम आगे का देखेंगे। मतलब आप हमारे मतलब साथ में ही हम रहते हैं, है ना? और जितना भी कम पैसा है, जो भी हम कमा रहे हैं, लाइफ आगे करने के लिए मतलब शांति से तो हम जी पाएँगे। उन्होंने ऐसा कहा था, तो फिर मैंने भी बूझे मन से वो जॉब मैंने छोड़ दिया था। तो आज मुझे ये चीज़ का चिंता नहीं होती है कि मेरा फ्यूचर का जॉब छोड़ के बैठी हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ये पढ़ाई इसलिए नहीं कर रही कि मुझे गवर्नमेंट जाना है, मुझे अब गवर्नमेंट नहीं जाना है, मैं अभी यहाँ पे सेटल हो गई हूँ। तो मैं आप सभी स्पेशली आप सभी बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ, है ना? कि आप पैसे के पीछे ना भागें, आप अपने लाइफ में अपने परिवार के साथ रहें, प्रेयर में रहें और आप जिस भी धर्म से हो उस आपके धर्म ग्रंथ से जुड़े हुए रहें और अच्छी शिक्षा दें। अगर मन शांत रहा ना, अगर मन स्थिर रहा ना, तो कम पैसे में भी आपका जीवन खुशमय रहेगा और ऊपर वाला चाहा ना, मतलब आपके जीवन में आपने ईश्वर को जगह दिया ना, तो ऊपर वाला आपके घर को में ही आप दोनों पति-पत्नी मिलके जितना कमाते हैं ना, उतना आपका हस्बैंड ही इतना कमाएगा ना, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा पर्सनली मैं ये बना करके नहीं बोल रही हूँ, मैं ये मेरा 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 दिल से ये बनाया हुआ वीडियो है। मेरी ये गवाही है कि आप ईश्वर के संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा, आज मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आज मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऊपर वाले ने मुझे इसकी वजह आप देख सकते हैं कि जब मैं जॉब में थी तो मैं पतली हो गई थी। अब अभी मैं हेल्थ अच्छा हो गया है और मेरा चेहरा खिला-खिला है। ये कोई मेकअप का है मेकअप की वजह से नहीं है, या तो फिर आप इंस्टाग्राम में हाँ, थोड़ा-सा फ़िल्टर लगाती हूँ, लेकिन यूट्यूब में मैं फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ। कभी-कभी लगाती हूँ, है ना? तो ये जो चेहरे में चार्मिंग आई हूँ ना, अगर आप अंदर से खुश रहेंगे ना, तो श्योर आपका हेल्थ भी अब अच्छा रहेगा, आप बाहर से भी खुश रहेंगे। आपके चेहरे में चमक रहेगी। तो मैं बस आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि धर्म जात के नाम पे जो झगड़ा होता है, इससे थोड़ा-सा ऊपर उठिए। ऊपर उठ कर के सिर्फ़ अपने लिए कम से कम प्रेयर कीजिए। जब अपने लिए प्रेयर करते हैं ना, तो अपने आप वो समाज के लिए और दुनिया के लिए प्रेयर करेंगे। और जब मैं प्रेयर नहीं करती थी, जब प्रेयर में नहीं थी, है ना? अभी भी इतना धर्मी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बाइबल स्टडी रोज़ करती हूँ। तो इससे क्या है ना, जब प्रेयर में नहीं थी, तो मैं सोचती थी कि यार चर्च जाना क्या फालतू है, वहाँ पे वही घिसा-घसाया वही स्पीच बोला जाएगा। जो स्पीच बोलने वाला हो तो खुद तो धर्म में भ्रष्ट है ना? वो चर्च के पैसा को ये करता है, वो करता है, अपनी फैमिली को बाँटता है, शान-शौकत से रहता है, ये वो, ऐसी मेरी फीलिंग्स थी, है ना? क्योंकि मैंने सोसाइटी में भी मैंने जॉब किया है ना? वहाँ पर भी जो हमारे नन हैं, उनका भी स्थिति ऐसा है कि आप पूछिए नहीं। वो एकदम क्रूस टंगाए रहते हैं, ठीक है, और अपना ड्रेस पहने रहते हैं, लेकिन रियलिटी मुँह तो इतने ख़राब रहते हैं, है ना? जो रियलिटी है वही इतने ख़राब रहते हैं कि आप बोलिए, उसके अंदर में इतनी गंदगी रहती है, ये हर धर्म में है ऐसा, है ना? इतनी गंदगी रहती है कि आप हमारे से भी ज़्यादा उनका जीवन तो ख़त्म रहता है ना? मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, किसी पर्टिकुलर इंसान के कुछ लोगों के बारे में बोल रही हूँ। सिर्फ़ वहाँ सोसाइटी में बैठे हैं, हे ईश्वर कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो एकदम खराब, मुँह से भी एकदम ख़त्म है, ऐसे लोग हैं। लेकिन अपने को ऐसे से क्या?
हमको डायरेक्ट ईश्वर से संपर्क करना है, तो डायरेक्ट ईश्वर से संपर्क करने के लिए हमको बाइबल का स्टडी करना पड़े। और जो लोग जले खुट्टे भुने रहते हैं ना, उनके जीवन में खुशी नहीं रहती, वो पैसा भी हो तब भी खुशी नहीं रहती है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप धर्म ग्रंथ को पढ़े, धर्म ग्रंथ के हिसाब से अपने परिवार को चलाएं। आपका परिवार अगर चला ना, आपका परिवार में खुशियाँ आई ना, श्योरली आप खुशियाँ ही ना बांटेंगे। अगर आप अपनी बेटी अपने बेटे को अगर अच्छा शिक्षा दिए ना, तो वो तो कल समाज का ही नागरिक बनेगा ना। एक से दो, दो से चार, चार से पाँच, इस तरह से एक अच्छा समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। चलिए मिल करके अच्छे समाज की कल्पना करें और अपने जीवन को खुशमय बनाएं। जय हिंद, जय भारत।